तो एक ही टायर पे प्रेशर वाला स्टीयरिंग क्यों मिल रहा है? और उसमें भी पतली सी रोड निकलती है, वो एक टायर पे प्रेशर डालती है। कुबोटा में सिलेंडर बीच में है, दोनों टायरों के लिए अलग अलग प्रेशर है। मगर ये टेक्नोलॉजी है दूसरों के पास, मगर इतना मुलायम नहीं है, इतनी कटिंग भी नहीं है। अगली चीज है होता है, तो अगर 100 हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीद लिया तो 35 हार्स पावर ही अपने आप बना देगा। तो कितने मिल गए आपको? 135। अभी ट्रैक्टर है मान लो 50 हार्स पावर का, तो 50 हार्स पावर ये और 35 का आधा 17.5 और 50 67.5। तो ये 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर ऑन पेपर आपको 67.5 हार्स पावर की ताकत दे सकता है। ये कंपनी कह रही है, मैं भी नहीं कह रहा। और ये कंपनी का 5502 का लिफलेट है और उस पे लिखा है 35% का बैकअप टार्क। हर गुड्डी पे एमआरएफ होगा, एमआरएफ की मोहर होगी, प्लस का निशान होगा। बिल्कुल। आप गुडियर का टायर डाल दो, चारों टायरों में 15 से 18 हजार का अंतर आएगा। शेट के डालोगे और सस्ता हो जाएगा। तो सस्ता करना बड़ी बात नहीं है, सस्ता तो बाजार में है ही। ये आप देख लो, यहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर रोड से जाते हैं, ये बोनेट इतना होगा, तो इतना मटेरियल बच गया, इतना उधर बच गया। जब इतना मटेरियल एक ही ट्रैक्टर में बच गया तो एक शिफ्ट में 150-200 ट्रैक्टर बनते हैं, 3 शिफ्ट में 400 ट्रैक्टर बनते हैं। एक महीने में कितने बनेंगे? एक महीने का मतलब 4 संडे हटा दो, 26 दिन में कितने बनेंगे और पूरे साल में कितने बनेंगे? सस्ता हो जाएगा। अगली चीज सिंगल। और मेरा नंबर तो मेरे साहब लोगों ने पता नहीं कहाँ दे दिया। कभी मध्य प्रदेश से फोन आता है, कभी छत्तीसगढ़ से, कभी बिहार से भी आता है। तो वो कहते हैं कि हमने भाई कुबोटा के बारे में सुना। मेरी कुछ वीडियो भी हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखोगे लिख देना कुबोटा ट्रैक्टर की वीडियो बाई अरविंद सरोवर। तो हम ट्रैक्टर खड़ा करके ही बताते हैं, जो बताते हैं, ताकि किसान को दिखना भी। तो जैसे ये 55 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, तो यहाँ सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है कि क्या इसकी आरसी 55 हार्स पावर की दोगे? तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल कंडीशन आए 2022-23 से, जितने भी 50 हार्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर हैं उनमें एक नई टेक्नोलॉजी लगाने के लिए सरकार बार बार कह रही है, जिसको हम अपनी भाषा में CRDI बोलते हैं। अगर कंपनी की भाषा में बात करूं तो उसको लिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सरकार ने 3 चीजें मांगी थी कि अगर आप 50 हार्स पावर से ऊपर कोई भी ट्रैक्टर बनाओगे तो सरकार की नजरों में वो प्रदूषण ज्यादा करता है, आवाज भी ज्यादा करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए टर्बो लगाना पड़ेगा, EGR लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगानी पड़ेगी। टर्बो EGR के मैकेनिक यहाँ बहुत पहले से हैं, पूरी यूपी में हैं, कहीं भी खुलवा लो, ठीक करा लो। मगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यदि लगती है तो पूरा ट्रैक्टर का इंजन इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा। उसमें फिर आपको मजबूर होना पड़ेगा, कंपनी की शर्तों पे ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। बारिश में नहीं चला सकते, धान के खेत में चलाओगे तो इंजन नहीं भरना चाहिए, धूल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। मैंने खुद कई कंपनियों के ट्रैक्टर पे बुलंदशहर जिले में देखा 5-6 जगह पन्नी बांध रखी है। मैंने कहा जी ये क्यों है? कह रहे धूल ना जाए, डस्ट ना लगे, पानी का असर ना आए। अगर ट्रैक्टर एक बार बंद कर दे तो स्टार्ट नहीं होता। तो उनके लिए भी मार्केट के मैकेनिक तैयार नहीं है। कंपनियां बहुत सारी जो बना रही है वो खुद तैयार नहीं है उसके लिए। तो कुबोटा ने जब 5501 ट्रैक्टर में लोगों ने सुधार बताए, सुझाव बताए, उसका जो नया रूप आया वो 5502 है। 5501 में और 5502 में 10 चीजों का अंतर है। बोनेट का अंतर है, फ्रंट एक्सल का अंतर है, पैर की रेस का अंतर है, PTO लीवर का अंतर है, हाइड्रोलिक का अंतर है। इस तरीके से टोटल 10 है। अब 5502 की मैं स्पेसिफिकेशन या तकनीकी विवरण जो है आपको बता दूं। MU 5502 का मतलब है मल्टी यूटिलिटी, 55 हार्स पावर की ताकत में सेकंड जनरेशन का ट्रैक्टर है। सेकंड जनरेशन का मतलब जो आपके बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो आपके बच्चे आगे तैयार होंगे, उनको उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो कुबोटा अभी से लेकर आ गया। 5502 हार्स पावर के ट्रैक्टर में 5-6 कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो 65, 70, 80, 90 हार्स पावर तक के ट्रैक्टरों में पूरे भारत में ही नहीं है। जैसे 4 वाल्व सिस्टम आप यहां से दिखा सकते हैं। 4 वाल्व सिस्टम का मतलब होता है एक पिस्टन पे 4 वाल्व हैं। 2 वाल्व से ट्रैक्टर सांस लेगा, 2 वाल्व से डीजल जला हुआ धुआं बाहर निकलेगा। यानी कि आप किसी ट्रैक्टर में देखोगे तो 2 ही वाल्व हैं, एक से हवा लेता है, एक से जली हुई गैस बाहर निकालता है। तो जैसे ही डीजल बढ़ता है, डीजल बढ़ने से तो हार्स पावर बढ़ती है।
तो डीजल बढ़ा है तो उसके जलाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन बढ़ाने का रास्ता वहां है नहीं, वो सीसी बढ़ा देते हैं। एयर क्लीनर से जो सांस लेने की कैपेसिटी है उसको बड़ा कर देते हैं। आपको मिलेंगे ऐसे किसान कि स्वराज 855 ले लो 3300 सीसी का है, सोनालिका 750 ले लो 3700 सीसी का है। भाई सीसी बढ़ेगी, डीजल भी तो बढ़ेगा। पल्सर 150 सीसी की है, पेट्रोल का एवरेज आपको पता है। हीरो होंडा 100 सीसी की है, पेट्रोल का एवरेज आपको पता है। दोनों पे 2 ही आदमी बैठने की कैपेसिटी है। अब मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में, बिजनौर में 9-11 का ही तो कल्टीवेटर चलता है, साथ फिर 8 बिट का रोटावेटर चलता है। उसके लिए तो 2434 सीसी का इंजन है। अब उसमें ताकत कैसे बढ़ाई है वो मैं बता रहा हूँ। 4 वाल्व सिस्टम लगा दिया, नोजल सेंटर में कर दिया। ये लिखा है इको सेंटर डीजल इंजेक्शन सिस्टम। सारे ट्रैक्टरों में नोजल तिरछी होगी। नोजल तिरछी होगी तो फुहारा भी तिरछा पड़ेगा, और फुहारा तिरछा पड़ेगा तो एक तरफ आग ज्यादा लगेगी, एक तरफ आग कम लगेगी। और पिस्टन थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलता है। हमें पता ही नहीं लगता, 3-4 साल के बाद में बैक कंप्रेसर आ जाता है। मिस्त्री कहता है रिंग को डलेंगे, स्लीव भी डलेगी। भाई स्लीव क्यों डलेगी? कह रहे एक साइड से कट गई। अब सवाल ये खड़ा होता है जब रिंग पिस्टन के चारों तरफ है तो स्लीव एक तरफ से क्यों कटी? तो वो कहीं ना कहीं कमी को उन कंपनियों को भी सुधारना पड़ेगा, मगर अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। तो सेंट्रल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, 4 वाल्व सिस्टम। तीसरी चीज, इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट है। 20-22 क्विंटल से लेकर 18 क्विंटल के बीच में ट्रैक्टर बनते हैं। किसी भी ट्रैक्टर में कोई कमानी, शोकर, सस्पेंशन नहीं है। एक मोटरसाइकिल में 4 शोकर होते हैं। एक शोकर निकाल दो, खतौली तक जाके दिखा दो, बैठ ही नहीं पाओगे बाइक पे। तो आप इतने भारी मशीन को चलाते हो तो आराम के लिए बैलेंसर शाफ्ट लगाई है, जिससे पिस्टन के ऊपर डीजल जलने से जो धमाके होते हैं वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में भी बोलते हैं साइड लीवर ट्रैक्टर है जी, हमारा ट्रैक्टर खरीद लो। वो सही कह रहे हैं, वो साइड लीवर ही है। सेंटर में से लीवर उठाया, किनारे पे लगा दिया। घरारियों में कोई बदलाव नहीं है। जो सन 80 का गियर बॉक्स है, जो सन 90 का गियर बॉक्स है, वो या 2026 में दे रहे हैं। इसमें 35 लाख के ट्रक में जो गियर बॉक्स होता है सिंक्रोमैश, वो डिजाइन है। ये 25 लाख की जो बसें जा रही हैं, 20-20 लाख की करेटा, किया, होंडा की महंगी कारें आती हैं, उनमें जो गियर बॉक्स की टेक्नोलॉजी है वो कुबोटा के अंदर है। अब किसान पूछता है इस गियर बॉक्स का हमें क्या फायदा है? फायदा ये है, ट्रैक्टर खेतों में चलता है और खेतों में से खींचने का काम करता है। ट्राली खींचना, हैरो खींचना, रोटावेटर खींचना। कार का तो दरवाजा खोला, अंदर बैठ गए, लोड पहियों के ऊपर आ गया। ट्रक के अंदर वजन भर दिया, लोड पहियों पे आ गया। ट्रैक्टर के ऊपर कौन सा लोड रखते हैं भाई? तो ट्रैक्टर के गियर बॉक्स को इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं और इंजन की पूरी स्पीड है तो क्लच दबा के गियर बदल जाना चाहिए। बाकी ट्रैक्टर में यह सिस्टम है कि जब तक इंजन की स्पीड कम नहीं होगी, अगर हमें चौथे से दूसरा गियर लगाना है तो जब तक दूसरे गियर के हिसाब से चक्कर नहीं मैच करेंगे, गियर लगेगा ही नहीं। तो इंजन का मौसम तो टूट गया, फिर गियर लगाने का फायदा क्या हुआ? कुबोटा में, सिंक्रोमैश में फायदा है, इंजन की पूरी स्पीड में चौथे से पहला, पहले से तीसरा, तीसरे से दूसरा, दूसरे से चौथा, जो मर्जी आप गियर लगा सकते हैं। कहने का भाव है चढ़ाई पे चढ़ते समय ताकत नहीं घटेगी। ये कोई किसान, कोई ड्राइवर पूछ लो उससे, कोई चाहता हो चढ़ाई पे चढ़ते हुए ताकत घटे? कोई नहीं। लेगा बेटा, मेन ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। बहुत सारे ट्रैक्टरों में सिलेंडर, जो पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर होता है, एक साइड में होता है और उसमें से एक ही टायर पे प्रेशर जाता है। अपने अपने मन में विचार करना, जब आपने पावर स्टीयरिंग की कीमत ट्रैक्टर में जोड़ के दे दी तो एक ही टायर पे प्रेशर वाला स्टीयरिंग क्यों मिल रहा है? और उसमें भी पतली सी रोड निकलती है, वो एक टायर पे प्रेशर डालती है। कुबोटे में सिलेंडर बीच में है, दोनों टायरों के लिए अलग अलग प्रेशर है। मगर ये टेक्नोलॉजी है दूसरों के पास, मगर इतना मुलायम नहीं है, इतनी कटिंग भी नहीं है। अगली चीज है मजबूत भारी फ्रंट एक्सल। जो 60 से 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर में फ्रंट एक्सल होना चाहिए, वो हम 50 से 55 हार्स पावर के ट्रैक्टर में दे रहे हैं। इसका भारी फ्रंट एक्सल देने का एक और कारण है कि कुबोटा के इंजन में भी पीटीओ शाफ्ट है। इंजन में पीटीओ शाफ्ट होने से आप डबल इम्प्लीमेंट चला सकते हो। डबल इम्प्लीमेंट का मतलब, मान लीजिए आपके खेत में कीड़ा लगा है, आपको दवाई भी छिड़कनी है, फिर उसमें कल्टीवेटर चलाना है, रोटावेटर चलाना है, तो आप ट्रैक्टर में ये जगह जगह पर सुराख बने हैं। इन सुराखों पे आप 200 लीटर 250 लीटर का टैंक लगा सकते हैं।
और इंजन में मैं आपको दिखा दूं पीटीओ शाफ्ट, आप यहाँ से दिखाइए, बारीक दांत की ये पीटीओ शाफ्ट है यहाँ पर जी है। इस पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से आगे दवाई छिड़केगी, पीछे रोटावेटर चला लो, एक ही साथ में 2 ऑपरेशन आप कर सकते हैं, इसलिए इतना भारी फ्रंट एक्सल दिया गया है। इसके अलावा फैन बेल्ट, छोटी खूबी पे ध्यान देते हैं। सारे ट्रैक्टर में यदि फैन बेल्ट बदले तो पकड़ के ऊपर से उतारनी पड़ती है और इंजन को घुमाना पड़ता है, और जब इंजन बंद होता है तो पंखा घूमता नहीं है। तो यहाँ ज्वाइंट दिया है, इस ज्वाइंट को खोल करके आप फैन बेल्ट चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर फैन बेल्ट चेंज हो जाएगी। डिफरेंशियल लॉक, मैं नाम लेके बोलता हूँ, स्वराज के तो किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आता, मैसी के किसी ट्रैक्टर में नहीं आता। ये 18 से 20 हजार रुपए की आइटम है। अच्छा, इसका काम है, जब ट्रैक्टर का कोई रोड का काम नहीं है, इसका खेतों में काम है, और खेतों में कभी कभी ट्रैक्टर फंस जाते हैं, तो हमेशा ट्रैक्टर का एक ही टायर जोर लगाता है जी। आपने देखा होगा ये टायर घूम रहा है, स्लिप कर रहा है, वो टायर चुपचाप खड़ा है, उस समय इसको दबाया जाता है। अच्छा। तो दोनों एक्चुअली इकट्ठे जोर लगा के ट्रॉली को बाहर निकाल देते हैं। तो इसको अगर हम खूबी को निकाल देंगे तो ये तो ट्रैक्टर की एक कमजोरी हो गई, तो ये भी इसके अंदर है। इसके अलावा मरगाड़ की चौड़ाई ज्यादा है, मरगाड़ की लंबाई ज्यादा है जी। सिंगल पीस बोनेट है। इसके डीजल पंप के अंदर बूस्ट कंपनसेटर नाम का ये सिस्टम दिया है। पूरे भारत में 55 से 60-65 हार्स पावर में डीजल पंप के साथ ये अलग से यूनिट है ही नहीं। ये सिंपल साधारण इनलाइन पंप है। स्वराज में भी इनलाइन आता है, जॉन डीयर में इनलाइन आता है, महिंद्रा में भी इनलाइन है, जिसको गवर्नर पंप बोलते हैं। ये इतना सिंपल है कि जब कभी कभी डीजल खत्म हो जाता है तो लोग हैंड प्राइमर से पंप मारते हैं, तो कभी कभी उस पंप पे लोड नहीं आता, तो फिर फिल्टर खोल देते हैं। अब फिल्टर खोलने के लिए चाबी चाहिए, खेत में चाबी मिलती नहीं है, चलो जैसे तैसे खोल लिया, डीजल भी बर्बाद होगा, हवा फिर भी नहीं निकली, तो वो वापसी वाल का 14 नंबर का नट खोलते हैं या 19 नंबर का, उसके लिए भी चाबी चाहिए। जापानियों ने माइको के साथ में ये मीटिंग करी है कि भारत में किसानों के पास चाबी वाबी औजार नहीं होते, आप इसको उंगली अंगूठी से खोलने वाला बनाओ। तो ये आप देखो, यहाँ से पकड़ेंगे और ये ऐसे घूम जाएगा। एयर ब्लीडिंग स्क्रू, और 1 ग्राम का 10वां हिस्सा डीजल भी बर्बाद नहीं होगा। डीजल किसी के घर में बनता है क्या? 88 रुपए लीटर तो पेट्रोल पंप पे है शायद, और घर लाएंगे तो 90 ही पड़ जाता है। तो मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करके देखा, तो आप किसी भी ट्रैक्टर की वापसी वाल खोल लेना, डीजल ही बर्बाद होगा। इसमें देखते हैं, ये खोलिए, अब ये बंद है, आप खोलो ऐसे, बंद हो, चाबी होगी, कुंडे लगा के चेक करना। बुश कंपनसेटर का नाम है। जब कठिन हालात में आप ट्रैक्टर चलाएंगे तो ये एडिशनल पावर पैदा करता है। इसका मैं लिफलेट लिखा है, इसका जो बैकअप टार्क है 5502 का, वो 35% है। अच्छा, 35% का मतलब है, अब प्रतिशत 100 पे लागू होता है, तो अगर 100 हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीद लिया तो 35 हार्स पावर ही अपने आप बना देगा। तो कितने मिल गए आपको? 135। अभी ट्रैक्टर है मान लो 50 हार्स पावर का, तो 50 हार्स पावर ये, और 35 का आधा 17.5 और 50 67.5। तो ये 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर ऑन पेपर आपको 67.5 हार्स पावर की ताकत दे सकता है। ये कंपनी कह रही है, मैं भी नहीं कह रहा। और ये कंपनी का 5502 का लिफलेट है, और उस पे लिखा है 35% का बैकअप टार्क। अच्छा जी, इसके भी आपसे 50 से 55 पावर में आपको 35% का बैकअप टार्क ही नहीं मिलेगा। यहाँ बाहर 5502 या 6502 लिखने से कुछ नहीं होता। ढीले कपड़े पहनने से कोई पहलवान नहीं बनता। वो 100 दंड बैठक रोज का लगाने वाला हो, चाहे हो पतला, उसकी हड्डियों में दम होना चाहिए। ओके, बड़े डीजल फिल्टर जी। किसान भाइयों, मैं आप दोनों यूट्यूबर के माध्यम से किसानों को बताना चाहता हूँ कि यही है ट्रैक्टर की असली फिल्टर बॉडी। और आप बहुत सारे ट्रैक्टरों में देखो, छोटे वाले 2 आते थे, उन्होंने भी 1 कर दिया। तो ये कॉस्ट कटिंग नहीं है तो क्या है, सस्ते तो हो गई। सही कह रहे हो। दोनों ये सन 70, 72, 68 में जीटर में आए थे चेकोस्लोवाकिया से। उसके बाद छोटे क्यों लगाए, डिफरेंशियल क्यों निकाला? कुबोटे में जो भी टायर आते हैं हमारे शक्ति लाइफ प्लस आते हैं, इसकी एक पहचान है, आप नजदीक से दिखाइए। हर गुड्डी पे MRF होगा, MRF की मोहर होगी, प्लस का निशान होगा। आप गुडियर का टायर डाल दो, चारों टायरों में 15 से 18 हजार का अंतर आएगा। शेट के डालोगे और सस्ता हो जाएगा। तो सस्ता करना बड़ी बात नहीं है, सस्ता तो बाजार में है ही।
ये सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक जी दोनों तरफ, क्योंकि सबको पता है ट्रैक्टर खेतों में चलेगा तो उठेगा भी और धड़ाम से गिरेगा भी, तो कभी कभी फ्रंट एक्सल और इंजन का ज्वाइंट टूट जाते हैं। कभी कभी ट्रैक्टर हमें खिंचवाना भी पड़ता है टू चैन करके, तो ये इंजन में टूट फूट को रोकती है। इसके अलावा कुबोटा के जो इंजन है, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं आपका ट्रैक्टर कम गर्म होता है, या गर्मी में भी ट्रैक्टर के ऊपर बैठने के बाद गर्मी कम महसूस लगती है। ये टेक्निकल कारण की वजह से है। कुबोटा कंपनी के जितने भी इंजन हैं ये कॉम्पैक्ट हैं, मतलब छोटे डिजाइन में हैं। इनकी लंबाई में कमी नहीं है मगर चौड़ाई में कमी रखी है। अगर इंजन चौड़ा होगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा तो पंखे की हवा बराबर से आएगी तो पायदान भी जाएगी। हाँ इन्होंने इंजन के डिजाइन को इतना चौड़ाई में कम बनाया है कि पंखे की हवा सीधी यहाँ तक आएगी, इंजन ठंडा नहीं होगा और प्लेट पे टकराने के बाद नीचे गिरेगा। दूसरी चीज, बोनेट बड़ा है। ये बोनेट बड़ा होने के कारण भी हवा बाहर नहीं आती। आप देख लो यहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर रोड से जाते हैं, ये बोनेट इतना होगा, आधा ही होगा। मटेरियल बच गया, इतना उधर बच गया। जब इतना मटेरियल एक ही ट्रैक्टर में बच गया तो एक शिफ्ट में 150-200 ट्रैक्टर बनते हैं, 3 शिफ्ट में 400 ट्रैक्टर बनते हैं। एक महीने में कितने बनेंगे? एक महीने का मतलब 4 संडे हटा दो, 26 दिन में कितने बनेंगे और पूरे साल में कितने बनेंगे? सस्ता हो जाएगा। अगली चीज, सिंगल पीस बोनेट है। सिंगल पीस बोनेट होने से जोड़ तोड़ कम होंगे तो लाइफ बढ़ेगी। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि यहाँ से एकदम जब ट्रैक्टर देखते हैं तो देखते हैं कि छोटा है। ट्रैक्टर का बोनेट से लंबाई चौड़ाई का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ये तो लोहे की चादर है, इसको आप यहाँ तक भी बढ़ा देंगे तो भी वजन नहीं बढ़ेगा। असली लंबाई ट्रैक्टर की फ्रंट एक्सल में जो स्पिंडल है इसके सेंटर से और पिछले एक्सल के सेंटर तक जब लंबाई लेंगे, ये लंबाई स्वराज 744 से ज़्यादा है, 855 से ज़्यादा है, जॉन डियर 5310 से ज़्यादा है, ऐसी 245 से ज़्यादा है, न्यू हॉलैंड 4710 से ज़्यादा है। 52 एम्पियर की बैटरी ट्रैक्टर के साथ आती है। बहुत सारे किसान सोचते हैं ये छोटी बैटरी क्यों दी है। छोटी बैटरी इसलिए दी है कि बैटरी का संबंध होता है केवल इंजन से स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्टिंग जितनी अच्छी होगी उतना कम करंट चाहिएगा। तो जहां दूसरे ट्रैक्टर में 65 एम्पियर या 85 एम्पियर की बैटरी चाहिए, वहीं ये ट्रैक्टर 52 एम्पियर की बैटरी से स्टार्ट हो जाता है। और आप अपने परीक्षण के लिए बुलेट मोटरसाइकिल की बैटरी से भी इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। हमारे पास तो ऐसे किसान हैं जिन्होंने नई बैटरी उतार के मारुति कार में रख ली और मारुति कार जिसको स्टार्ट नहीं कर पाती वो ट्रैक्टर में रख दी, उससे ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ से दिखाएं। यदि ये फ्रंट एक्सल निकल गया तो पूरा ट्रैक्टर निकल जाएगा। कितनी भी गहरी नाली में आप जा रहे हैं, कितनी गहरी लीक में जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रैक्टरों में होता है कि इंजन निकल गया, पिछला हिस्सा फंस गया या चैम्बर टच हो गया, चैम्बर में बाल आ गया, क्रैक हो गया तो गियर ऑयल या इंजन ऑयल नीचे निकलने लगता है। यहाँ पर अगर ट्रैक्टर नहीं निकला, पत्थर में अड़ गया, लकड़ी की जड़ में अड़ गया तो फ्रंट एक्सल हटा दो, ट्रैक्टर पीछे हटा लो। अगर फ्रंट एक्सल निकल गया तो पूरा ट्रैक्टर निकल जाता है। दूसरी चीज, ट्रैक्टर की गर्मी कम करने के लिए यहाँ पर ये फिंच भी बनाई है। छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। चैम्बर के अंदर गैलरी है, यहाँ ये खाली है बीच में, तो कि जब ट्रैक्टर चलता है तो हवा यहाँ से भी निकलती है और फिंच पे टकराती है। जब दो आदमी पैदल चल रहे हैं आराम से और कंधे में कंधा टकराते हैं तो असर तो आएगा। तो ठंडा पानी से भी होता है, ठंडा कूलेंट से भी होता है, ठंडा हवा से भी होता है, ठंडा लुब्रिकेंट से भी होता है और बोनेट बड़ा करने से भी ठंडा होता है। जी, इस ट्रैक्टर में जो हाइड्रोलिक आई है ये जापानी हाइड्रोलिक है, पंपा उधर से आप दिखाइए। पंपा लिफ्ट पिछले कुछ महीनों से भारत के किसानों के लिए अब ओरिजिनल प्योर जैपनीज हाइड्रोलिक, जिसको पंपा लिफ्ट के नाम से लोग जानते हैं, ये पहली हाइड्रोलिक बहुत अच्छी थी, मीटर की थी, मगर उससे ज्यादा सेंसिटिव हाइड्रोलिक है। इस पे आप कल्टीवेटर हाइड्रोलिक वाली हैरो, मल्चर, सुपर सीडर, प्लाऊ सभी इम्प्लीमेंट चला सकते हैं। और एमयू का मतलब ही मल्टी यूटिलिटी है। आज आपकी खेती में ट्रैक्टर चल रहा है, कल वहाँ फैक्ट्री लग गई है, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, तो आप अपने ट्रैक्टर पे लोडर वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर में पहले ही पूरी व्यवस्था दी हुई है। इसमें जितने भी सुराख हैं मैं एक साइड के आपको चेक करा देता हूँ। बहुत सारे ट्रैक्टर में लोडर लगाने के लिए पीछे वाली पीटू से लोडर लगवाना पड़ता है, तो 50 लीटर के हाइड्रोलिक पंप को घुमाने के लिए पीछे वाली पीटू के चक्कर कम पड़ते हैं, तो रेस बढ़ानी पड़ती है। रेस बढ़ाएंगे तो डीजल का खर्च बढ़ जाता है, तो बचत तो खत्म। इसमें इंजन की पीटू से डायरेक्ट हाइड्रोलिक पंप चलेगा तो डीजल की सेविंग ज्यादा होगी। तो
तो आप यहाँ से दिखाइए, एक साइड का गिन लेते हैं। 2 और 2 4 4, 4 और 2 8 6, 6 6 6 और 4 10 10 और 2 12 12 और 13 13 और 6 13 6 19 19 और 20 20 और 2 22 22 और 2 24 अब पीछे की तरफ आ जाओ। 5 पीछे और 5 आगे, 10 24 और 10 34 34, 34 इधर और 34 इधर, 68 68 ही हो गया ना। हाँ 68 सुराख ट्रैक्टर में पहले से ही है, जो मर्जी मशीन आप लगाइए। पीटीओ के लिए 540 और 750 ड्यूल स्पीड पीटीओ है। आप इसी ट्रैक्टर से पानी का काम, जनरेटर का काम कर सकते हैं। तो उसमें ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पीटीओ से लीवर, पीटीओ के लीवर को चेंज करके ही पीटीओ की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा मोटी रोड इधर है, मोटा हैवी हाइड्रोलिक जैक इधर है, मोटी लिंक और लंबाई ज्यादा है। लंबाई ज्यादा होने से आप जब गहरी जुताई करेंगे रोटावेटर से, तो मिट्टी का बोरा टायर के ऊपर नहीं गिरेगा। अच्छा जिन ट्रैक्टरों की लंबाई कम होती है, मिट्टी का बोरा टायर के ऊपर लग जाता है, तो अंदर यहाँ मिट्टी बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। आप कंप्यूटर वाले भी चलाएंगे तो 2 बार की मिट्टी इतनी जाएगी जितनी बाकी ट्रैक्टरों में 3 बार में जाती है। हाइड्रोलिक यूनिट बहुत भारी है। मरगाड़ का डिजाइन बिल्कुल अलग है। भारत के अंदर किसी भी ट्रैक्टर में मरगाड़ का डिजाइन नहीं है, क्योंकि मिट्टी में नमक होता है, जंग लगता है, तो नीचे की चादर ना गले, ये हैवी फाउंडेशन दे दिया, जिससे मरगाड़ की लाइफ बढ़ती है। आ गया ट्रैक्टर की बिक्री के बाद 5 साल की सुपर वारंटी है। 5 साल और 5000 घंटे तक कुबोटा कंपनी 8 चीजों को कवर करती है। फ्रंट एक्सल, पावर स्टीयरिंग, इंजन, गियरबॉक्स, ड्राइवर सीट के नीचे हाइड्रोलिक का सामान, करम व्हील पिनियन, दोनों एक्सल और ब्रेक। ये 8 चीजें यदि किसान की गलती नहीं है, अपने आप कोई गड़बड़ हो जाती है, तो ये अंडर वारंटी आएगी। यानी कि फ्रंट एक्सल इतना मजबूत है कि हमें जिम्मेदारी लेने में डर नहीं है। यानी कि पावर स्टीयरिंग इतना बढ़िया, 5 साल 5000 घंटे तक हमें जिम्मेदारी लेने में डर नहीं है। ब्रेक में डिस्क टूट जाए, मटेरियल छूट जाए, स्प्रिंग फैल जाए, क्लेम होगा। गियर बॉक्स के अंदर, इंजन के अंदर तो सभी बोलते थे 6 साल 7 साल, मगर बाकी चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? वो भी तो ट्रैक्टर के साथ ही है। तो इस तरीके का ये डिजाइन है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों का, और जो भी यहाँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो को डालने वाले आए हैं, क्या आपके चैनल के माध्यम से किसानों तक ये जानकारी पहुंचे। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि परंपरावादी न बने। आप जब भी ट्रैक्टर खरीदे, अपने नजदीक के कुबोटा डीलरशिप पर जाए, कुबोटा ट्रैक्टर को एक बार रोड पे और खेत में लोड पर चला करके देखिए, और लाइए अपने खेतों में हरियाली, घर में खुशहाली। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।